सर आ गया? पैसे दे दिए थे सर, आपके अकाउंट में आ गए? हाँ आगे मैं बताना भूल गया तुमको। ठीक है। बताओ इसमें न्यूमेरिकल आप पढ़ लिए बेटा? सर किसके न्यूमेरिकल? भाई डाउट? हाँ सर वो तो है सर। इससे पहले सर एक और चीज पूछे इसी पे हाँ बेस्ड। हाँ सर बोलो बोलो। लाइट कब रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों हो जाता है? हाँ दोनों रिफ्रैक्ट होता है, सर मतलब दोनों ऐसा फिनोमेना एक साइमल्टेनियसली होती हैं। तो सर जितना भी हम लोग पहले क्वेश्चन जो बनाए थे वो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं था उसमें तो बस रिफ्रैक्शन हो रहा था। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, समझ लो। ठीक है सर। अभी आपने क्वेश्चन क्या पूछा था वो रिपीट करो। सर क्वेश्चन ये था कि कब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक साथ हो जाता है? देखो इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं है, बल्कि ये मान के चलो कि लाइट कभी भी टोटल रिफ्लेक्ट नहीं होती और ना ही 100% रिफ्लेक्ट होती है। मैंने क्या आंसर दिया बेटा? सर कभी भी लाइट टोटल रिफ्लेक्ट और टोटल रिफ्रैक्ट नहीं होती। हाँ मतलब 100% रिफ्लेक्शन एंड 100% रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सर जब हम लोग क्वेश्चन बनाते तो ये बस मान के चलते कि पूरा हो गया। अब मैं बता रहा हूँ। यस सर। अब मान लीजिए किसी में जो हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं यस सर। तो इट इज जस्ट आवर एजम्पशन कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, यस सर। और जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तब भी हमारा ये जस्ट एजम्पशन है कि 100% रिफ्रैक्शन हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए तो कभी भी 100% रिफ्लेक्शन और 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता। यस ठीक है, मतलब लाइट रिफ्रैक्ट, अगर रिफ्लेक्ट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है तो कुछ रिफ्रैक्ट होगी ही, यस सर। और अगर ज्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है तो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट भी होगी। यस सर। तो अब हमें क्या करना है फिर ये समझो। यस हमें ये करना है जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे ही समझेंगे। सर। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे इस क्वेश्चन में दोनों बात कह रहा है, यस सर। दोनों बात मानेंगे। ठीक है। और जब वो रिफ्रैक्शन के बारे में साइलेंट है, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, तो हम केवल ये मानेंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है सर। और अगर वो रिफ्लेक्शन के लिए साइलेंट है, केवल रिफ्रैक्शन की बातें कर रहा है, तो हम रिफ्रैक्शन मानेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं मानेंगे। अब आप समझ गए हमारी बात? यस सर। ये न्यूमेरिकल अच्छा है, भले ये पूछा तो नहीं जाएगा इतना मैं श्योर हूँ, लेकिन हमें ये कुछ बातें लेकिन सिखा के पूछा था जाएगा। सीबीएसई पीएमटी। हैं? यस सर। यस सर। मतलब हमें ये कुछ बातें सिखा देगा और कुछ नहीं। ठीक है सर। फिगर बना लिए हो? सर वो वाला बात लिखने जब बताया भी। चलो अभी मैं समझा दूं, उसके बाद बात करना है। ठीक है सर। तो अब इनका कहना है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई यस सर। और कुछ रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट हो गई। यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है। यस सर। आई सर डायग्राम में लिखा है आई। हाँ आई लिखा है ये, और ये लिखा है आर, और ये आर डैश। बोलो। यस सर। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई फ्रॉम ए डेंसर टू रेयरर, ये याद रखना। यस सर। डेंसर टू रेयर। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ ये एक नई बात कह दी ना इसने। यस सर।
ये एंगल 90 का है, बोलो। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ मुस्कान, यस सर। बेटा मैं ये ऐसे करके 90 लिख दूं, यस सर। ये समझ में आई बात? नहीं, यस सर। क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ का एंगल 180 होगा, यस सर। ये 90 का है, यस सर। तो r प्लस 90 प्लस r डैश इजिकल टू 180। 180 और फिर वो 90 उधर चले मैं जाओ तो समझ 90। गया, हाँ मैं समझ गया तुम्हारी। कह रहा है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर r एंड r डैश, देन द क्रिटिकल एंगल विल बी। अच्छा, क्रिटिकल एंगल पूछा है इसने। यस सर। चलो देखें। तो बेटा क्रिटिकल एंगल अगर हम देखें तो क्या होगा, मान लो साइन सी हम कह रहे हैं, बोलो। 1/μ। ऐसे मत कहो आप, ठीक है। आप कहिए म्यू आर अपॉन म्यू डी। यस सर। तो साइन सी आ जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी, बोलो। यस सर। चार ऑप्शन देख रहे हैं कहीं भी। अच्छा, कुछ जगह आर और आर डैश आ रहा है, कुछ जगह आई आई आ रहा है, बोलो। यस सर। चलो अब आप हमें सारे ऑप्शन। एक बात बताइए, यस सर। इसका मतलब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। यस सर। चलो भाई, तो देखो, तो क्या आप साइन आई अपॉन साइन आर को tan r। टेन आर कैसे लिख देंगे? सर सेम होना चाहिए। मतलब tan sin i बाई वो तो मतलब नहीं tan तो नहीं होगा। क्या लिखे बताओ। अच्छा, म्यू आर और म्यू डी के टर्म्स में बताओ। एक मिनट सर बता रहे हैं। नहीं, यहाँ आर डैश लिखेंगे इसे। सुनो सुनो, इसे आर डैश लिखेंगे, मैं गलत लिख गया। यस सर। सर म्यू डी साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर डैश, तो साइन आई अपॉन साइन आर डैश के लिखोगे म्यू आर अपॉन बाय म्यू म्यू डी। डी। यस बोलो। सर। यस सर। आर डैश की जगह आप ये लिख सकते हो 90 माइनस आर। यस सर, तो वो कॉस हो जाएगा। तो साइन कॉस आर हो जाएगा बेटा, यस सर। बोलो। यस सर। और बताओ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इक्वल ही होंगे। यस सर, तो उसको भी साइन आर। साइन आई अपॉन कॉस आई लिखते हैं, यस सर। और इसकी जगह साइन सी लिख दें। यस सर। तो साइन सी कितना आ गया, टेन आई। यस सर। तो सी ये आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो देखो ये है या नहीं, ये अवेलेबल है, पहले तो ये देखो। अच्छा, हाँ तो अवेलेबल तो है। साइन इनवर्स tan है। सर ऑप्शन नंबर सी यही है। बोलो। सर ऑप्शन नंबर सी आया। हाँ तो हमारा भी तो सी आ रहा है। हाँ सर वही। अब थोड़ा और समझो, मैं यहाँ कुछ और भी बता दूं तुमको। यस सर। इसका तो हमारा आंसर आएगी ना बेटी। यस सर। अब एक आंसर और बता दें बेटा, कुछ और भी पॉसिबिलिटी बन जाए तो। जैसे मुस्कान, फिर से इसी के पास चलते हैं बेटा। यस सर। इस मुस्कान, इस आई की जगह आर लगा सकते हैं भाई। जब आई की जगह आर की जगह आई लिख सकते हो, तो आई की जगह आर की जगह आई की यस जगह सर। आर भी तो लिख सकते हो, हाँ नहीं? सर क्योंकि दोनों इक्वल है। हाँ बोलो।
यस सर। तो साइन आर लिख दिया हमने, बोलो। यस सर। और नीचे है साइन आर डैश। यस सर। आर डैश की जगह फिर हमने वही 90 माइनस आर कर दिया। यस सर। सर वो tan r आ जाएगा। 10 आर ऑप्शन में है, देखना कहीं। नहीं। हाँ, लेकिन आंसर ये हो सकता है। यस सर। ये भी लिख लो तुम। ठीक है। अरे रश्मि, यहाँ आना। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है मुस्कान। यस सर। जरा यहाँ खड़े हो ना, आवाज सीढ़ी ऐसे नहीं बजी थी। हाँ से आ रही, पता नहीं कई दिन से आ रही। ये तो वॉशिंग मशीन की है, वॉशिंग मशीन चल रही है। किसकी चल रही है? तो है ही नहीं बड़ी। नहीं तो ऊपर नीचे होगी किसी की, फिलहाल वॉशिंग मशीन की आवाज आएगी। समझ गए मुस्कान? सर वो वॉशिंग मशीन का आवाज हमको भी आ रहा था। सर बोला कनेक्शन में कुछ होगा। नहीं, वो मेजर कहीं हमारे तरफ बज रही है कहीं। सर। यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। और पॉसिबिलिटी देखें। यस सर। आई के टर्म्स में आ गया, यस सर। आर के टर्म्स में आ गया। अब हम आर डैश के टर्म्स में देखें कुछ। यस सर। फिर वहीं पहुंचो। साइन आई। आई की जगह फिर आर लिखा, यस सर। साइन आर। यस सर। अब आर की जगह आर डैश में बनाओ, 90 माइनस आर डैश। ठीक है सर। तो कॉस आर डैश आ जाएगा, यस सर। कॉट आर डैश आ कॉट हो जाएगा। जाएगा, कॉट। यस अब तुम सर। समझ गए नहीं? यस सर। 3 आंसर तुम्हारे पॉसिबल हैं इसके। समझ गए बेटा? यस सर। ये जेई में पूछा गया है पहले। ओके सर। ये 26 तुमने भेजा है। यस सर। सर वो भी उसी टाइप का है, लेकिन वो अभी समझ हम नहीं कर आता। रहे थे हैं। सर ये भी वही है, उसी टाइप का है। 26 का आंसर देखना। यस सर। ट्वेंटी सिक्स का ए। साइन इनवर्स कॉट आई। यस सर, ए, ऑप्शन ए। लेकिन ये पहली आर के लाइन टर्म्स में आना चाहिए ना है। सर। रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर नहीं है, तो इसमें कैसे होगा? हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये ऐसे क्यों लिखा है। सर एक बार एक ऐसा क्वेश्चन और मिला था, तो बस उसमें क्रिटिकल एंगल में 1/μ करके मतलब एयर को ले लिए रेयर, और उस तरफ से आंसर आ गया था। रुक ऐसा जाओ, क्वेश्चन कोई है। बात नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा।
चलो आंसर तो खैर आ सकता है, कोई बात नहीं। रेयरर से डेंसर जा रहा है ना। यस सर। ये रेयरर है, ये डेंसर है। यस सर। ये कहो। ये कहो है। यस सर। ये एंगल भी आई होगा, कहा है ना उसने। यस सर। ध्यान दो। The angle of incidence I, the reflected and refracted rays are mutually perpendicular to each other. सर तो वही हो जाएगा ना, I is equals to, सर वही हो जाएगा ना, I is equals to R, तो ठीक है। तो I plus R is equal to 90. सर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड ना, तो वो, अच्छा हाँ ये सर। ये हमने गलत कहाँ लिखा है? नहीं सर, वो नहीं, वो वाला था। अच्छा अब ध्यान दो, यस सर। साइन सी हमारा म्यू डी म्यू आर अपॉन म्यू डी ही रहेगा। यस सर। उसमें कुछ नहीं कर सकते आप भाई, तो वही नहीं समझ वही में। तो है सर। नहीं समझ में आया सर, वो तो डेंसर टू रेयरर के लिए डिफाइंड है। हाँ वो तो डेंसर टू रेयर के लिए यही डिफाइंड है। यस सर। अब जो इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दिया उसके हिसाब से हम म्यू आर अपॉन म्यू डी निकालेंगे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है समझिए। भाई। आपको साइन आई अपॉन साइन आर क्या लिखोगे? म्यू डी अपॉन म्यू आर, बोलो। यस सर, उल्टा। अब आर की जगह 90 माइनस आई लिखोगे, यस सर। तो साइन 90 माइनस आई कॉस आई लिखोगे, यस सर, तो tan आई। tan आई हो जाएगा। यस सर। लेकिन म्यू आर अपॉन म्यू डी कॉट आई हो जाएगा, बोलो। यस सर। समझ गए नहीं? ये सर आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, तो इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना था कि हम लोग का क्रिटिकल एंगल तो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहता है। हाँ देखो, यस सर। अगर इसका आंसर एक ये दे दिया जाता, नन ऑफ द अबव, यस सर। मतलब इस क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव नहीं दिया है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ तुमसे। यस सर। तो हो सकता है बहुत से बच्चे नन ऑफ द अबव लगा के आ जाते। सर वो सोचते कि होता ही नहीं। हाँ वो यही समझते ना कि रेयर टू डेंसर तो क्या होता ही नहीं। लेकिन वो तो जस्ट इंफॉर्मेटिव पार्ट है उसका। यस सर। आप समझ रहे हैं मुस्कान हम क्या यस कहना सर। चाह रहे हैं? यस सर। भाई हमें तो क्या होता है वो देखना है, वो उसने इंफॉर्मेशन दी है, वो उसका काम है, उसी के हिसाब से हमें फिर उसको इंटरप्रेट करना है। यस सर। हो गया सर।
सर वो कलर वाला क्वेश्चन है। नहीं, हाँ ये अच्छा है। बोलो। यस सर। आप जानते हैं व्हाइट लाइट 7 कलर रखे हुए होते हैं, यस सर। और जब हम ये कह रहे हैं व्हाइट लाइट, हेलो, यस सर। जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं व्हाइट लाइट, इसका मतलब हुआ सारे कलर्स यूनाइटेड हैं। यस सर। इसका मतलब यही तो हुआ कि सारे कलर्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। यस सर। बोलो। यस सर। लेकिन मुस्कान, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सारे कलर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये सही बात है, लेकिन ग्रीन कलर के लिए यही एंगल क्रिटिकल एंगल है। यस सर। ये तभी बात वो 90 तुम्हारे, डिग्री। यस सर, तभी वो 90 डिग्री हो गया। हाँ, तभी तो ग्रीन कलर 90 डिग्री पर जा रहा है, यस सर। यानी 90 डिग्री पर जा रहा है, मतलब वो बाउंड्री के पैरेलल जा रहा है। यस सर। इसको दूसरी भाषा में कभी कभार बोलते हैं, इस लाइट को हम बोलते हैं, ये भी लिख लेना, ग्रेजिंग लाइट। सर ग्रीन लाइट को ग्रेजिंग लाइट, नहीं, ग्रीन को नहीं, तो वो जो लाइट जब बाउंड्री के जाता है। पैरेलल निकल जाए तब, हाँ, यानी यहां पर ये ग्रीन कलर ग्रेजिंग कर रहा है। यस सर। आप बात समझ पा रहे हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। अब ध्यान दो, यस सर। अगर हम ग्रीन कलर के लिए कहें तो ये ग्रीन कलर के लिए थीटा सी है, और उसके समय आपका ये, क्योंकि इधर एयर है, 1/μg हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। आप जानते हैं, बोलो, यस सर। बताइए, किसके लिए वेवलेंथ और किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, किसके लिए सबसे कम होता है? सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो जाएगा V के लिए और सबसे कम R के लिए, क्योंकि म्यू इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वेव। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ, वायलट, इंडिगो और ब्लू के लिए जो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। हाँ, थीटा सी होगा, यस सर। वायलट के लिए ग्रीन के थीटा सी से ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम होगा। वायलट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। यस सर, तो उसका थीटा सी कम। हाँ, तो ऐसे कर दूं? यस सर। बस, अब तुम बात बिल्कुल सही आंसर दिए हो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, तुम यहां तक 100% सही हो। लेकिन बेटा व्हाइट लाइट तो थीटा पर इंसिडेंट हो रही है, थीटा सी पर यस सर। इंसिडेंट हो रही है, यस सर। और उसी व्हाइट लाइट में ब्लू, वायलट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ऑरेंज है। यस सर। तो बताइए,
हम ये कहेंगे कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू के लिए थीटा सी कहीं यहां लाई करेगा, हाँ या ना? यस सर, कम। कम। तो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू के लिए ये थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उनके थीटा सी से ज्यादा है या कम है? कम। हम्म। तो फिर से क्वेश्चन बोलिए। दोबारा बोलो तुम, मैं बोलता हूं। ये मान लिया मैंने कि ब्लू का है, यस सर। तो व्हाइट लाइट के लिए तो थीटा ग्रेटर देन थीटा भी हो गया ना, यस सर। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ज्यादा हो ग्रेटर गया। देन द क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू वायलेट लाइट। यस सर। तो क्या TIR हो जाएगा वायलेट का? नहीं सर, वो तो ऐसे नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगा। अरे भाई, TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ज्यादा होना होना चाहिए। चाहिए। यस सर, तो वो बोले नॉर्मल रिफ्रैक्ट कर जाएगा। नॉर्मल क्यों रिफ्लेक्ट करेगा? तो TIR कैसे होगा? उसके लिए ज्यादा होना चाहिए ना। हाँ, तो TIR कैसे होगा? TIR की कंडीशन क्या है ये बताओ पहले। सर, जो क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल से। गलत बोल रहे हो। गलत? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, पढ़ो। हाँ सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर। तुम उल्टा बोल रहे हो। यस सर, सर उल्टा। तो फिर अब बताओ TIR होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा। तो ब्लू, वायलेट और इंडिगो किधर जाएगी? सर अंदर। वापस उसी मीडियम में। यस सर। और वो रेड और ऑरेंज और येलो? सर वो दूसरे मीडियम में। अब कर दो, अब क्या रह गया फिर? हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर, यस सर। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है। आप समझे या नहीं? यस सर, यस सर। नहीं समझ में आओ दोबारा बताऊं? नहीं सर, एक बार हम बोलते हैं, हम क्या समझे तो आप समझे। बोलो। सर, जो विबग्योर है वो, उसका जो म्यू होता है वो वॉयलेट से लेकर रेड तक डिक्रीज होता है और थीटा से इंक्रीज। ठीक है। तो सर, जो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू का थीटा सी है वो ग्रीन से कम होगा। हम्म। तो सर, जब ग्रीन लाइट उसमें ऐसे ग्रेस कर रहा है तो उन लोग का थीटा सी और कम है, वो तो टोटली मतलब हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सही समझ जाएगा। रहे, सही समझ रहे। क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता हाँ हाँ, है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब इसको इस न्यूमेरिकल को घर घर पे इस न्यूमेरिकल पर टिक लगाओ। 25। मतलब इस न्यूमेरिकल को बार बार समझना, देखना, मेरा मतलब ये। ठीक है, तो इसको ये फॉर्मूला कॉपी में लिख लेंगे। हम्म।
हो गया? तो बता दे क्यों नहीं, मैं तो जो ये सोच रहा था तुम नहीं लिख पाए। वो सर हम तो लिख लिए थे, हम बोला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगला भी ऐसा ही है ये सर लेकिन सर उसमें एंगल दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैं फिगर बना लूं फिर समझाऊंगा। सर ये एंगल और ये दोनों एंगल 45 के हैं। हाँ सर, क्योंकि वो 90 है और वो भी 40 और टोटल एंगल 180। वॉयलेट सॉरी ब्लू ग्रीन और रेड दे रखे हैं। यस सर। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है ये, पूछा जाए नहीं पूछा जाए लेकिन कुछ सिखा के जाए। मैंने ये आगे तक दिखा दिया। ठीक है। अब ध्यान दो, यस सर। क्लास फोन पे कर रहे हो क्या? यस सर, लैपटॉप एक ही है सर, वो दीदी ले ली। चलो इधर देखो, यस सर। सबसे ऊपर वाली लाइट कौन सी है? सर ब्लू। फिर ग्रीन। फिर रेड है, फिर क्या नीचे, सबसे Yes. नीचे क्या है? सर बस यही है, ब्लू ग्रीन रेड। हाँ, अब मुझे ये बताओ, ये एंगल 90, सर कौन सा एंगल? हाँ सर 90। तो ये 45, यस सर। तो ये भी 45, यस सर। ये यस सर। ये सारे 45 होंगे। यस सर। मतलब ये हुआ सारे कलर 45 के एंगल पर इंसिडेंट हो रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। नहीं समझे बात को? नहीं समझे सर, वो नॉर्मल है ना, तो उधर 45 तो उधर भी 45 और फिर सारा एंगल हाँ, पैरेलल है तो 45 45 45। सो मैं अभी बाद में करूंगा। हेलो, तो बेटा ये बताओ, अब तो आप आंसर के करीब में पहुंच गए। इसका एंगल कितना है? 43। ब्लू का कितना एंगल दिया है? क्रिटिकल एंगल 40। यस सर। और इसका ग्रीन का 44 सर, 44 और रेड का 46। तो ये 43 44 46 क्या दिए हैं? सर उन लोगों का क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। यस सर। अब ब्लू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? सर 90। अरे ब्लू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45। सर उधर तो 90 है सर, वो जो फर्स्ट फेस पे कर रहा है तो वो 90 ही कर रहा है ना। अरे ए बी तो फेस पर अच्छा, बोलो। ये भी फेस के लिए तो नहीं दिया हुआ। अभी ये 45 45 45 मैंने क्या बताया? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो ए बी फेस पर ही तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यस सर। तो अगर TIR होगा तो ए बी फेस पर होगा या AC फेस पर होगा? सर ए बी। तो बताओ ए बी फेस पर इन सभी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 45। 45। यस सर। और ब्लू के लिए क्रिटिकल एंगल 43 यस सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यस सर। ग्रीन का? ग्रीन का भी, रेड का नहीं। बस, तो आंसर पकड़ गए। यस सर। फिर क्या द प्रॉब्लम है? अरेंजमेंट विल सेपरेट, समझ गए सर। ग्रीन कलर फ्रॉम रेड कलर एंड ब्लू कलर। सर ये क्वेश्चन में अब क्या सीखेंगे, मतलब आप बोले ना कुछ सिखा के जाएगा। हैं? सर अब इस क्वेश्चन क्वेश्चन में में बोले। ये सिखा के गया कि एक तो जहां ये जिस फेस पर इंसिडेंट हो रहे हैं यस सर, उस पर, उस ठीक पर है, डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन नहीं होगा। हालांकि ये Yes, तो sir. पता ही था, असल में ये क्वेश्चन इसमें ना सिखा के ये जाता है, ये इसमें डायरेक्ट आंसर दे दिया। मैं समझ रहा, एक क्वेश्चन है जिसमें ना ये 43, 44, 46 नहीं देता बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। अच्छा मैं ये वही समझा था, मुझे नहीं पता था ये आसान होगा। सर, तो उसमें क्या करना होगा? उसमें जो अभी थोड़ी इससे ठीक पहले किए थे, अच्छा सर, वो वेवलेंथ और वो मतलब कि जैसे इंक्रीज करता है वो, जैसे इस क्वेश्चन के पहले के थे वैसे। हाँ ये वाला। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से हम क्रिटिकल एंगल को एनालाइज किए। यस सर। तो यहाँ इस न्यूमेरिकल में जो अभी हम सामने दिख रहा है, यस सर। इसमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, तो आप क्रिटिकल एंगल एनालाइज करेंगे, यस सर। फिर सेपरेट करेंगे। बात समझ में आई हमने क्या कहा? यस सर। यस हाँ, सर। तो वो भी पॉसिबिलिटी लिख लेना। ठीक है सर। सर हो गया। हो गया। यस सर। ये अगला वाला क्वेश्चन देखो, बहुत कैलकुलेटिव पार्ट है इसका। तो इसको लास्ट में करें। नहीं, समझा देता हूँ, कैलकुलेशन तुम घर से कर लेना, मैं समझा देता हूँ। यस यस।
ये है ना, बोलो। यस सर। है यस सर। अब ऐसे देखो आप कि ये जो लाइट है यस सर। वो ऐसे ही तो चलेगी फिर आगे तक। यस सर। भाई TIR होता रहेगा, आगे बढ़ती। यस सर। अब आपको ये देखना है कि ये एक रिफ्रैक्शन में जैसे ये एक रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब एक TIR हुआ तो इतनी डिस्टेंस चली। यस सर। समझ में आया नहीं है? यस सर। तो कुल मिला के हम ऐसे कहें एक मिनट रुकना। ये जो है ना बेटा, ये दूसरा वाला पार्ट, मेरा मतलब है ये बड़ा दिख गया है, लेकिन ये होगा तो इसी के बराबर। यस सर। नहीं समझ में आई बात? समझ गए सर, वो जो दूसरा TIR हुआ है उसी के इक्वल होगा फर्स्ट के। हाँ हाँ, वो फर्स्ट के इक्वल ही होगा, वो गलती से बड़ा दिख गया है। यस सर। हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 1 किलोमीटर लंबी है। यस सर। एक मिनट रुकना है। कहीं क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन तो नहीं दिया कि अप्रोक्सीमेट? सर सोल्यूशन देखें। नहीं नहीं, सोल्यूशन नहीं देखना। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये 60 का होगा ये। यस सर। अब मान लो ये x है, मान के चलो, यस सर। तो आप ये O भी पता कर सकते हो। यस सर, ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, कितना आएगा बताओ? एक मिनट। ओह मे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाली बात हो गई। सर साइन लगा दिए। तो साइन 60 कितना x आया? बाई √3/2 परपेंडिकुलर अपॉन ये x OB। x सर तो OB आ जाएगा 2/√3 into x। तो OB आएगा 2x अपॉन √3। बोलो। यस सर। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अभी समझाऊंगा, पहले मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, ठीक है? यस सर। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? सर μ/c। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है? हाँ, यस सर 1.5 1.5 है। तो C यस सर। अपॉन म्यू तो होता है। यस सर। बोलो। यस सर। तो ये आ जाएगा 30। जरा एक बार कैलकुलेट करना मुस्कान।
सर हाँ कैलकुलेटर से कि ऐसे ही? कैलकुलेटर से कर लो, आंसर चेक करना है हमें तो फिलहाल। ओके। सर 0.577 into 10 to the power -5। तो कोई आंसर है 5.77 के लगभग? हाँ सर, सी। देखना आंसर यही है क्या? 30। सर आंसर डी है। क्या है? 3.85। 3.85। यस। और तो कुछ उन्होंने हमें दिया नहीं। एक बार जरा तुम इंडिपेंडेंटली करना कि कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की हमने। सर हम कैसे बताएं? नहीं, दोबारा से कैलकुलेशन कर लो और कुछ नहीं। तो सर 1 divided by वो नहीं, 1.7। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, साइन। यस सर, P/S और cos B/H। हाँ सर। एक मिनट रुको, फिर नंबर ऑफ और sin 30 1/2 और sin 60 √3/2। एक रिफ्लेक्शन में ये, एक मिनट रुकना बेटा और। यस सर। एक रिफ्लेक्शन 2x डिस्टेंस। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस पैसे हैं आपके पास? क्या लाना है? कितने चाहिए? 20 रुपए दो, पहले कुछ नहीं। 100 रुपए देखो। नहीं है? कितना? खुले पैसे हैं। मुझे मैंने दी तो वो मैं क्या करूं? वो अंदर रख दीजिए, अंदर से निकालो। चाबी वहां रखिए पीछे से। एक रिफ्लेक्शन में डिस्टेंस बेटा, आंसर तो यही आएगा। सर हो सकता है गलत होगा। सर सोल्यूशन देखें क्या? एक मिनट रुकना जरा।
और सुन नहीं है 10 के आसपास आएगा हिसाब लगा लियो सही से ये और जल्दी कमी से तो ऊपर कर ले और उसमें बहुत बोलना है जल्दी और जल्दी नहीं हो जल्दी कैडी क्लास में पहुंच पड़े तो मम्मी आज नीचे लेके आ रही है ठीक है फिर सारी लड़ रहे हैं यहाँ पे बाहर जाए तो मदद करिए हां हमारे ड्राइवर चीजें क्यों बोल रहे हो इसलिए बोल रहे मैं मुझे एकदम झोली गाड़ी में इन पे दिखाई ना वहां पे तभी बस आप जो बहुत अच्छे अपने आप को समझते हो टीवी चला के मैं जरा देखो घड़ी इतनी देर में क्या बोलिए कमरे में आप तो यार मुंह बंद करके बैठे रहते हो जानी नहीं कराऊं आंसर के चेक किए तुम? यस सर, डी। मुझे डाउट लग रहा है, मैं एक बार और देख लूंगा। सर सॉल्यूशन देखें क्या? सॉल्यूशन तो मुझे भेज दो, बाद में देख लूंगा। यस सर। बाद में भेजना, पहले बाद में भेज देना। ठीक है सर। पहले आगे बड़ा टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है। अगला क्या है? वन सर पढ़े। 31 है ना? यस सर। A ray of light traveling in water is incident on its surface open to air. The angle of incidence is theta, which is less than the critical angle. Then Yes, there sir. will be only a reflected ray and no refracted ray. सर ऐसा तो नहीं। सर ऐसा तो नहीं होगा। सर ये पहले आप बताए थे। Only a refracted ray and no reflected ray. ये भी नहीं। A reflected ray and a refracted ray, and the angle between them would be less than 180 minus 2 theta. रुक जाओ, फिगर बनाते हैं। ये आईआईटी के कौन से ईयर में पूछा गया है? 2007। वैसे तो खैर काम का नहीं है हमारे ज्यादा। सर फिर तो छोड़ दीजिए। एक बार देख लेते हैं, अगर हमें लगेगा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा तो फिर नहीं पूछा जाएगा। यही है ना, वाटर है इधर। यस सर। और ऊपर एयर। ये थीटा लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। 40 IR। हैं? 40 IR। हाँ 40 IR। तो ये तो बाहर निकलेगी फिर रे। यस सर। ये बात समझ में आई नहीं है? सर वो जो आप फर्स्ट पॉइंट आज की क्लास में बताए थे ना कि कोई रे हमेशा 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता और रिफ्रैक्ट, तो वो दो ऑप्शन उसी से एलिमिनेट कर दिए। हाँ वो बात सही है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये तो बाहर निकलेगी ना। यस सर। बोलो। यस सर। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। यस।
चलो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोलो। यस सर। अब कह रहे हैं ए रिफ्लेक्टेड रे एंड ए रिफ्रैक्टेड रे एंड द एंगल बिटवीन देम वुड बी लेस देन। अब ये एंगल निकालना है तुमको, सर कौन सा? ये एंगल जो बात कर रहा है, तो ये तो आपका 180 माइनस 2 थीटा होगा, नहीं 180 माइनस 2 थीटा नहीं होगा, 180 ये होगा, यस सर, वो ये होगा ना, यस सर। बोलो। यस अगर हमने यस सर, यस सर, यस सर, वो स्ट्रेट लाइन हाँ 2 हाँ थीटा। डॉटेड लाइन यस जो सर, ओरिजिनल पाथ हो गया ना डॉटेड लाइन, यस सर, तो ये एंगल हमने अल्फा मान लिया यस सर, और इसको हमने बीटा मान लिया, यस सर, तो हम कहेंगे 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल इक्वल्स टू, टू 180 डिग्री। तो बीटा आएगा 180 माइनस 2 थीटा माइनस का अल्फा, यस सर, तो बीटा में से अब ये जो अल्फा है वो 180 माइनस 2 थीटा में से माइनस हो रहा है, यस सर, तो बीटा 180 बड़ा, माइनस 2 थीटा से लेस ही तो होगा। यस सर। ये बात समझ में आई नहीं आई? सर अच्छे से नहीं आई कोई बात नहीं, तुम आंसर देखो और फिर बताओ। सर। सी हैं? सर, सी लेस। हाँ सही है ना? यस सर, हाँ अब देख लो, ऐसे समझ लो, मान लो मैं समझाने के पर्पज से ये मान लो कि अल्फा 10 डिग्री है यस सर, और थीटा है 30 डिग्री, यस सर। तो बीटा कितना आएगा? 180 माइनस 60 माइनस 10 कितना आया? माइनस 70 110। 110 और 180 यस सर, माइनस 2 थीटा कितना है? 180 120। 120। यस सर, तो ये हमसे यही तो कह रहा है कि बीटा की वैल्यू 120 से कम होगी। ऑप्शन देखो। so a reflected ray and refracted ray and the angle between them would be less than 180 minus 2 theta। तो 180 minus 2 theta 120 है, 120 से लेस होगा हाँ और बीटा लेस आया। तो बीटा समझ हमारा गया। 110 ही तो आया, यस सर, तो लेस ही तो आया, यस सर, नहीं समझे? ये सर वहां तो समझ गया लेकिन ये वाला नहीं समझ में आता। हाँ तो ये अब तुम इसको एनालिसिस करो ना। यस हम सर, मैंने तो ये तुमको जो है ये जो दिया अपने तरफ से डेटा दे के समझाया, यस सर, लेकिन वहां तो डेटा नहीं दिया उसने, नहीं, तो हम उसको डेटा की हेल्प से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर, भाई तो ऐसे समझो 180 माइनस 2 थीटा में से समथिंग डिक्रीज हो रहा है, तो जो बीटा आएगा वो कम ही होगा उससे। कमी होगा नहीं होगा? ये सर समझ गए, अब वो भी समझ में आ गया। बीटा सर लिख लिए। देख लिए? यस सर। उससे अगला देखो। सर लेकिन ना एक चीज में हमको दिक्कत हो गया सर, अब वो जो बोले थे ना कि कोई भी लाइट 100% रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट नहीं होता, वो कैसे समझ में आएगा कि कब क्या लगाना है सर इसमें? जैसे देखो अब ये तो ऐसे मान के चलो कि वाटर का केस है, मैं इसमें तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे समझो अगर सारी लाइट रिफ्रैक्ट हो गई होती, बोलो, यस सर,
अब मान लीजिए लाइट वाटर की तरफ से आ रही थी, एयर में जा रही थी, यस सर। तो जिधर एयर की साइड थी उधर हमने पॉलिश तो नहीं की, नहीं। ये तो एक नेचुरल सिस्टम बन के तैयार हुआ। यस सर। जो हम अपने घरों में मिरर रखते हैं वहां एक अपोजिट साइड पर पॉलिश करते हैं, यस सर। है नहीं है? यस सर। तो अब यहाँ तो हमने कोई पॉलिश वॉलिश नहीं की, तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि कुछ लाइट रिफ्रैक्ट जरूर होगी। नहीं समझ में आई बात? नहीं नहीं समझ में आया सर। चलो तुम इमेजिन करो, अगर तुम पानी के अंदर हो यस सर। और वाटर से बाहर की चीजें देखो, यस सर। तो क्या वो चीजें दिखाई देंगी? सर अगर हम उस डायरेक्शन में देखेंगे जो क्रिटिकल एंगल होगा तो। हाँ, मतलब दिखाई देंगी नहीं देंगी? यस सर। तो इसका मतलब लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है यस सर। भाई, तभी तो बाहर की चीजें दिखाई देगी, यस सर। है नहीं है? यस सर। और अगर मान लो तुम जो है एयर में हो और वाटर के अंदर के देख रहे हो, तब भी आप बड़े आराम से कहोगे कि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। यस सर। तो ये तो बेटा आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो नेचुरल सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम में जनरली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, और मैन यस मेड सर। सिस्टम में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन जनरल इंडिविजुअली होते हैं। यस सर। समझ आ गया? यस सर। अगला देख लीजिए। यस सर। देखो,
देखो मुस्कान, यही है ना? यस सर। ये R है, यस सर। ये हमने phi मान लिया, यस सर। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर लगाओ TIR, सर पॉइंट ए है। तो sin phi रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यस सर, 2/√3। तो 1/2/√3 आएगा नहीं आएगा? यस सर। 5 सर बोलो 60 डिग्री। phi कितना आ गया? 60। यस सर। ये 90। यस सर। सर तो वही तो इसका आंसर बी होना चाहिए ना। तो R कितना आ गया? 30। यस सर। तो sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन sin R। यस सर। sin R का मतलब है 30, यस सर। यही तो आ जाएगा। सर उधर वो काट के 2 क्यों लिखे हैं? sin थीटा अपॉन sin 30 1/2, यस सर। यस सर। और फिर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? 2/√3। यस सर। सर हम वो फाइल बस निकाले थे। 10 सर ये हो जाएगा, हो गया है। आगे बोलो। देखो TIR के न्यूमेरिकल बहुत परेशान करते हैं, सर इसलिए इसको बार बार देखती रहना। ठीक है। आगे बोलो। सर 36 पढ़ो। material A has critical angle IA and material B has critical angle IB. IB is greater than IA, then which of the following is true? First option B. Option 1, light can be totally internally reflected when it passes from B to A. Option 2, light can be totally internally reflected when वो तो it मैंने passes देख from लिया। A. सुनो सुनो, तुम दिमाग लगाओ ना। इसको समझते हैं। Yes sir. ये तो एनालिसिस करने वाली बात है ना। Yes sir. कह रहा है मटेरियल A हैज क्रिटिकल एंगल IA। Yes sir. तो ये IA और ये सब किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है? एयर के रेस्पेक्ट में कह रहा है। सर कुछ नहीं दिया तो एयर। ये जो 36 से ऊपर कोई क्वेश्चन लिख रहा है मुझे, व्हाइट व्हाइट को लिख रहा है, वो क्या वही था? सर वो क्वेश्चन था ना, वो कलर वाला, तो दोनों को साथ में डाले थे 35। अच्छा चलो। एंड मटेरियल बी हैज क्रिटिकल एंगल IB। यस सर। IB greater than IA, यस सर। then which of the following is true? Light can be totally internally reflected when it passes from B to A। चलो अब इधर देखो, sin IB
साइन आई ए क्या लिखोगे? 1/μ a। यस सर। साइन आई बी क्या लिखोगे? 1/μb। हाँ, कौन सा बड़ा है, आई बी या आई ए? आई बी बड़ा है। तो ये बड़ा है तो ये छोटा। यस सर। म्यू ए बड़ा हो गया। बोलो, यस सर। पहला ऑप्शन पढ़ो। Light can be totally internally reflected when it passes from B to A. हाँ तो बताओ सही है या नहीं? गलत है ये तो। सर नहीं समझ आया। ये इतनी समझ में आ गई बात? यस सर। TIR के लिए लाइट डेंसर से रेयर ना जानी चाहिए ना, यस सर। तो डेंसर तो ए है। यस सर। हाँ समझ गए। समझ गए नहीं? यस सर। लाइट कैन टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम व्हेन इट पासेस फ्रॉम ए टू बी, ये हो सकता है, यस सर। यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यस सर। बोलो। यस सर। चलिए, क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन इज आई बी माइनस आई ए। क्रिटिकल एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ध्यान दो, सुनो सुनो। यस सर। ए और बी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल क्या लिखोगे? डेंसर नीचे आता है, रेयर ऊपर आता है। यस सर। डेंसर ये, यही तो लिखोगे। यस सर। म्यू बी बाय म्यू ए। तो म्यू बी की जगह क्या लिखोगे? 1/sin आई बी। यस सर। और इसकी जगह 1/sin आई ए। यस सर। तो sin आई ए अपॉन sin आई बी लिखोगे नहीं लिखोगे? यस सर। सर देख लो आंसर आ रहा है ये सही। यस सर। 36 गाड़ी। यस सर सही है, समझ में आ गया। राधे, ओ राधे, आओ इधर आओ, दरवाजा बंद करो। यहाँ खड़े हो, पिटाई लगेगी। यहाँ हो जाओ। यहाँ। 3 बस। मेरा ये बनता हूँ। यहाँ हो जाओ, पिटाई लगेगी। जब नीचे जाते हो बिना बताए कौन किसके साथ निकल जाए बेटा, आज के जमाना में बहुत खराब है, बहुत डर लगता है। चश्मा तोड़ा, क्या मैंने तोड़ा? तोड़ा तो नहीं, लेकिन नीचे जाते तो कहाँ गए? नहीं आता मैं। ऐसी कोई बालक देखो वो तो बाहर। हाँ दिखा दे, इसलिए गया था। इसमें धूप निकल रही है बाहर? नहीं निकल रही। कौन कौन बालक दिखा दे रहा होता है? कौन कौन नहीं है कि दिखा था। कौन? समर्थ। वो ऊपर उधर वाला। हाँ। हाँ तो वो आपको बताया तुमने क्या? समर्थ दिखा था मुझे। हाँ अभी बता दिया। हाँ तो तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा फिर? हाँ कहा। क्या कहा? ये क्या नाम है उसकी मम्मी साफ सफाई कर रही होगी तो उसे भगा दिया होगा। हाँ बस। तुम भी जो है ऐसे बनना चाहोगे समर्थ की तरह? एक तुम बताओ तो समर्थ। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नीचे चलूंगा। बिना बताए कभी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, गांठ बांध, बिना परमिशन लिए नहीं जाना चाहिए। और ये पहन लो भाई साहब, ऊपर बहुत ठंडा है, अगर नीचे गए तो ठंडा लगा? नहीं लगा। हाँ तुम्हें कैसा लग जाएगा? हाँ हो गया। बस सर वो एक बार वो लिखना था, वो पूरा हाँ लिख लिखना लो था। लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, लिख।
हो गया सर। हो गया? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, समझ में आ गया। अगला एक Yes, मछली वाले में क्या प्रॉब्लम थी बेटा? सर वो हाइट कैसा दिखेगा वो? क्या है इसका आंसर? सर ए है सर। तो ये तो पता है तुम्हें, ये वो जब हम देखते हैं तो अच्छा सर वो वाला है, वो अपेरेंट डेप्थ वाला सर, हमको लगा हाँ यहाँ पे हाँ टी आई। अच्छा वो वाला सर, ये हो जाएगा। हमको लगा इसमें क्या टी आई लगाना है। ए नॉर्मली इंसिडेंट रे reflected at an angle of 90. सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, वो 90 पे चला गया। भाई तो मैं भी देख रहा हूँ। ये नॉर्मली इंसिडेंट रे reflected at an angle of 90 degree. The value of critical angle. ऐसे संभव है? नहीं सर, आंसर बी दे दिया इसका, 90। आंसर भी सर दे दिया? हाँ सर, वो जो है ना वो खुद ही वो 90 है, तो जब वो 90 हो गया तो क्रिटिकल एंगल भी 90 है। सर ऐसे कैसे? चलो अगर हम जनरली देखें तो sin 90 अपॉन sin 90 इज इक्वल टू, सर हमको समझ में आ गया शायद सर। हाँ 90 आएगा, वैसे सही कह रहे हो। देखो हाँ सर, वो जो नॉर्मल है, समझ गया सर। वो तो नॉर्मल ही रहेगा, तो 99। हाँ, लेकिन ये बात क्या कोई हजम नहीं हो रही फिर भी? नहीं, वो आंसर 90 आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है नहीं, ये संभव बड़ा अजीब लग रहा है। तो वो ग्रेस कर गया, वो इंसिडेंट रे भी और वो भी। चलो ठीक है, ठीक है। सर हो गया ये वाला 11। समझ गए? ये सर की वही है जो हमको सब अभी समझाया था। सब खत्म हो गया इसमें अब? यस सर। हो गया। जो तुम्हारे पिछले डाउट थे उनमें थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। हाँ सर, बस सर एक वो जो डाउट, एक चीज है सर, जैसे साइन थीटा अगर एयर मीडियम हो तो साइन थीटा से 1/μ होता है ना। तो सर वो एक ऑप्शन में ऐसा भी लिखा था सर, म्यू इज ग्रेटर देन 1/θc, वो कैसे लिखा है किस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं? सर? सर उसको हम याद कर लेते, पूछ लेते। कहीं पे तो था। थीटा है।
मिल गया। कैमरा से भेज दिए। सिर्फ भेज दी। आया नहीं अभी सर लेकिन यहाँ पे टिक हो गया सर। फिर शायद आपका मोबाइल डेटा ऑफ होगा या फिर नेटवर्क नहीं होगा। किसका? सर मोबाइल डेटा फोन का नहीं। अभी तक तो आया नहीं बेटा। सर लेकिन यहाँ पर टिक हो गया। नहीं टिक, ब्लू टिक थोड़ा ही हुआ होगा अभी। सर ब्लू टिक नहीं, बस एक टिक है। हाँ भाई तो सर हो गया ब्लू टिक। अब आया। कह रहे हैं for total internal reflection to take place, the angle of incidence sin I and the refractive index mu sin I बराबर ये होता है यस सर। और ये लेस देन 1 होता है। यस सर। तो 1 sin I इज इक्वल्स टू म्यू और ये ग्रेटर देन 1। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर ए। इसका आंसर ए है। यस सर। ये कह रहे हैं ए में है नहीं। यस सर। ये भी एररलेस में ही है। यस सर। वो एमपी पेट का क्वेश्चन है। एमपी पेट लिखा हुआ है। साइन आई की वैल्यू 1/μ से ग्रेटर होनी चाहिए, ये है ना इसका मतलब। यस सर। रुको रुको रुको, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। बोलो। यस सर। अगर आर की वैल्यू 90 है नहीं? यस सर। तो 1। तो 1
और R की वैल्यू ये 90 हो गई है नहीं। यस सर। अब मान लो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स TIR हो रहा है, sin 90 के केस में ये मैक्सिमम हो गया। यस सर। अगली क्लास में समझाऊंगा फिर। ये मतलब मैथमेटिकल इनइक्वालिटी है ये। हाँ सर, उसमें तो दिक्कत होता है। हाँ मैं समझा बोले दूंगा। थे इसको इक्वली की तरह बना के कर लो। हाँ नहीं मैं समझाऊंगा, बिना रटना नहीं। ओके सर। और कोई डाउट है? सर TIR में तो नहीं, हैं? TIR में नहीं क्या कह रहे हैं? सर, TIR में कोई डाउट नहीं। अच्छा जरा पिछले क्लास के मतलब पिछले उस पे आ जाओ, थोड़ा सा सर बताना ये है मुझे। सर क्वेश्चन नंबर 30 और 9 ये रिव्यू करना है पिछले क्लास के हैं? सर। ये वाला TIR में एक ये क्वेश्चन और एक 30 एक मिनट, 30 और 9 सर। वो नहीं था, वो किलोमीटर वाला क्वेश्चन। हाँ ये रिव्यू करने हैं। सर 9 कौन सा था सर यही क्वेश्चन 9 है जो अभी अभी भेजे? सर। ये वाला क्वेश्चन जो हाँ बोले समझ गया, ये इनइक्वालिटी तो वाला। रिव्यू करने हैं। यस सर। तुम थोड़ा पिछले क्लास जो तुमने बाद में भेजे थे ना, यस सर। लेंसेस। उन क्वेश्चन में पहुंचो जरा। जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यस सर। जो AIEEE 2009 लिखा है, यस सर। इसे लीव कर दो। उसे छोड़ दो। हाँ वो कभी नहीं पूछ सकता उस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि वो हमने आपको बताए थे 1/V और 1/U कॉन्सेप्ट के आपसे पूछ सकता है। VUV ग्राफ के आपसे नहीं पूछेगा, बहुत डेप्थ में होता है। हो गया सर। एक उससे आगे है 27। यस सर। A parallel beam of light is incident on a converging lens यस सर। parallel to its principal axis. मिला नहीं? यस सर। As one moves away from the lens on the other side of the principal axis, the intensity of light. देखो इसमें कन्वर्जिंग लाइन दे रखा है आपको। यस सर। वो कॉन्वेक्स। ये है, तो ये यहाँ पर लाइट मिलेगी। यस सर। तो जहाँ अच्छा इंटेंसिटी का मतलब समझते हो? सर मतलब ब्राइटनेस। हाँ तो हमें यहीं पर जब सारी लाइट यहीं मिल रही है तो ब्राइटनेस यहाँ सब ज्यादा होगी। यस सर। अब जब कोई यहाँ लेंस से इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, यस सर। तो ये तो इस लाइट सोर्स के पास, ये यहाँ पर इसके पास जा रहा है, यस सर। तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। यस सर। और जब इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा तो घटती जाएगी। यस सर। क्या है आंसर इसका? है? डी। हाँ तो डी हो गया, नहीं हो गया? यस सर। पढ़ लीजिए, ये सर बस वो लिखना है सर जो देख बता। लो जल्दी।
सर ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइट रेज लिख ले। ब्राइटनेस ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइट रेज। कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। हो गया सर। हो गया सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। एक इससे आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं। ये सर। इसमें आपको दिया, इसमें आपको दिया है ना, ये फिगर गिवन बिलो shows a beam of light converging at point P. ये सर। ऑलवेज ये आपको याद रखना पड़ेगा और लिख लें। ये सर। मतलब जहां लाइट कन्वर्ज होती है वहां एक तरीके से वो इमेज है। सर जहाँ लाइट कन्वर्ज होती है वो इमेज है। हाँ, वो दूर कोई ऑब्जेक्ट रखी है उसका, तो उसे वो एक तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है सर। यही बातें लिखने की होती है, समझ याद रखने की। सर जहाँ लाइट कन्वर्ज करते है वो इमेज हो जाता है दूर ऑब्जेक्ट का। दूर कोई ऑब्जेक्ट रखी है उसका, या अब हमें ये दूर ऑब्जेक्ट रखी है उसको हमें कंसीडर नहीं करना, पता होना चाहिए बस। ठीक है सर। हमें तो ये कंसीडर करना है कि ये एक इमेज है और ये एक वहां अगर हमने कोई लेंस रख देंगे तो उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। हो गया सर। तो अब वो वाला न्यूमेरिकल कर लोगे, सामने दिख रहा है। लाओ मैं बताऊं। नहीं सर एक मिनट। तुम पहले पढ़ो उसे। ये सर वही पढ़ रहे हैं। ये सर हम कर सकते हैं सर, एक बार प्रोसेस बताएं। हाँ सर ये जो अभी मतलब जो कन्वर्ज हुआ है वो 12 सेंटीमीटर पे जो कन्वर्ज हुआ है वो अब ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग प्लस में कंसीडर करेंगे अब, क्योंकि वो दूर से बिल्कुल आएगा, बिल्कुल वर्चुअल बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। सही और सही फिर सही। फोकल लेंथ दिया हुआ है, अब हम लोग को एक्स निकालना है। ये बस इतना ही ना। हो गया सर। चलो बेटा, अब रखते हैं फिर। ठीक है सर। सर प्रिज्म। अब क्या करोगे? प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म करना। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, रख दो। थैंक यू सर।
सर हमको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है। हाँ, डिस्कनेक्ट कर दो। ओके सर।